guys, welcome to my channel Learn English with Vinay. And today in this video we are going to do our second poem Wind from class 9th English Bihai book. Student, this poem has been written by Subramanya Bharti. Actually Subramanya Bharti has written this poem in Tamil, and after that A.K. Ramanujan has translated this in English language. So today in this poem we are going to explain about this poem, this wind. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस पोएम में पोएट ने जो है विंड को एक्सप्लेन किया है, हवा को एक्सप्लेन किया है. वी विल सी दैट इन दिस पोएम पोएट इज टॉकिंग टू विंड. बात कर रहे हैं, पोएट जो है विंड से बात कर रहे हैं और विंड के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि विंड कितनी डिस्ट्रक्टिव होती है, कितनी चीज़ों को तहस नहस कर देती है. उन्होंने यहाँ पर एक्चुअली जो है विंड को सिंबलाइज्ड किया है. किससे सिंबलाइज्ड किया है? ह्यूमन लाइफ की एडवर्सिटीज़ से. जो बुरे दिन आते हैं लाइफ में तो हमें उस कैसे स्ट्रांगली उनको जो है फेस करना चाहिए वो बताया है. तो वो बताते हैं कि किस तरह से, जैसे बहुत तेज़ जब हवा चलती है, बहुत तेज़ जब तूफान सा आता है तो क्या होता है, जो वीक चीज़ें होती है, जो वीक लोग होते हैं वो सबसे पहले जो है डिस्ट्रैक्ट होते हैं. तो ऐसे ही लाइफ में भी अगर एडवर्सिटीज़ आती है, अगर बुरे दिन आते हैं तो हमें जो है स्ट्रांग बने रहना चाहिए. स्ट्रांग लोग जो हैं वो ही चीज़ों को स्ट्रांगली फेस कर पाते हैं. वीक लोग तो जो है वो वैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. जैसे विंड के आने पे जो वीक चीज़ें होती हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो बहुत ब्यूटीफुली जो है पोएट ने एक्सप्लेन किया है. लेट्स बिगिन दिस पोएम. Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the book on the shelf. अब देखिए विंड, पोइट जो है बात कर रहा है विंड से. पोइट इज सेइंग विंड कम सॉफ्टली, और वो विंड से कह रहा है कि सॉफ्टली आओ, आराम से आओ. मतलब बहुत जो है हार्श उसमें मत आइए. और वो कह रहा है कि बहुत लाउडली और बहुत स्ट्रांगली मत आओ, बहुत सॉफ्टली आओ. और जिससे क्या होगा, आगे वो कहते हैं डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडो. अब अगर विंड जो है बहुत पावरफुल अगर होती है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है. तो अगर वो क्या कहती है कि जब विंड बहुत तेज़ी से आती है तो क्या होगा, तेज़ी से आएगी तो क्या होगा, कह रहे हैं कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज़. ये हमारे घर विंडोज़ की शटर्स को तोड़ देंगी. डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स हैं उनको भी इधर उधर फैला देती हैं. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो बुक्स शेल्फ पे रखी होती है विंड इतनी पावरफुल होती है कि उन बुक्स को भी नीचे गिरा देती है. तो इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए ही जो विंड को पोएट क्या कह रहा है कि कम सॉफ्टली, आराम से आओ. अब जब विंड बहुत पावरफुली, बहुत स्ट्रांगली आ रही है तो पोएट क्या कह रहा है, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. अब वो कह रहे हैं कि पोइट कह रहे हैं देखो तुम कितनी डिस्ट्रक्टिव हो, इतनी स्ट्रांगली तुम आई हो कि तुमने जो है सारी चीज़ों को, देखो तुमने क्या कर दिया, सब चीज़ों को नीचे गिरा दिया. अब वो सब चीज़ें जो नीचे गिरी हुई होती हैं वो एक्चुअल में क्या होती हैं, वो वीक चीज़ें होती हैं जो कि बहुत जल्दी जो हवा से जो है गिर जाती हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाती है. तो पोइट यही दिखाना चाह रहा है कि किस तरह से जब हवा आती है तो छोटे लोग, टाइनी प्लांट्स, टाइनी थिंग्स एंड स्मॉल पीपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. जो वीक होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है लोगों को. और चीज़ें जो हैं, जो वीक चीज़ें होती है, अब जैसे जो वीक हाउसेस होती हैं, हट्स वगैरह होती है, जब तूफ़ान आता है तो सबसे पहले वही गिरती हैं, तो वही डिस्ट्रैक्ट होती हैं. तो वही पोएट जो है इसमें कह रहा है देखो तुमने सब कुछ गिरा दिया. आगे कह रहे हैं कि यू ब्रॉट यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. अब पोएट कह रहे हैं कि देखो तुमने बुक के सारे पेजेस फाड़ दिए, तुम बारिश भी ले आई हो, तुम बहुत क्लेवर हो, बहुत तेज हो. एट पोकिंग फन, पोकिंग फन का मतलब होता है मेकिंग फन, मजाक उड़ाना. ठीक है. तो कह रहे हैं कि तुम वीकलिंग मतलब वीक पीपल, कमज़ोर लोगों का, कमज़ोर चीज़ों का. तो पोएट कह रहे हैं कि देखो तुम कितने क्लेवर हो कि तुम वीक चीज़ों का मजाक उड़ा रही हो. वीक चीज़ों का मजाक उड़ाना मतलब कि उनको डिस्ट्रक्ट कर रही हो,
उनको तुम डिस्ट्रॉय कर रही हो। तो वही पोइट लास्ट में भी यही कह रहा है कि इसीलिए पोइट इन चीज़ों को जो जो हुआ, जैसे कि वो कह रहे हैं कि विंडोज़ की जो शटर्स हैं वो ब्रेक हो रही है, पेपर्स फैला दिए विंड्स ने, बुक्स गिरा दी हैं, तो इसीलिए पोइट जो है उसको कह रहा है, हवा को कह रहा है कि कम सॉफ्टली, आराम से आओ। अब आगे पोइट क्या कह रहा है, कह रहे कि frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling heart। अब इसमें जो है पोइट एक्सप्लेन कर रहा है क्रम्बलिंग क्या होता है। मतलब क्रम्बलिंग मतलब फॉल कर जाना, किसी चीज़ का टूट जाना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पोइट क्या कह रहे हैं, क्रम्बलिंग, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। तो बहुत ज़्यादा जो है पोइट ने यहाँ पर क्या किया है, क्रम्बलिंग वर्ड को रिपीट कर रहा है, मतलब उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल के कह रहे हैं कि हर चीज़ जो है विंड के आने से क्रम्बल हो जाती है, हर चीज़ जो है टूट जाती है, गिर जाती है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है तो पोइट क्या कहते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं गिर जाती है, टूट जाती है। तो विंड इज़ सो पावरफुल, it is very very strong that it leads to the breakage of everything। अब वो घर जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, क्रम्बलिंग डोर्स, वो घर, वो दरवाजे जो कि बहुत ज़्यादा वीक हैं, राफ्टर्स, राफ्टर्स क्या होते हैं, जैसे विंड के भी सॉरी रूफ और बिल्डिंग के बीच में वो जो स्लोप होता है सपोर्ट देने के लिए, दैट इज़ राफ्टर्स। तो वो जो स्लोपिंग बीम्स होती है, छत होती है, उसको राफ्टर्स कहते हैं। तो कहते हैं वो जो राफ्टर्स है वो भी टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग वुड, लकड़ियाँ जो दरवाजे बने होते हैं लकड़ियों के, वो सब टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़, और जो लोग बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लोग जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। क्रम्बलिंग लाइफ्स, उनकी जो लाइफ, उनके चाहे वो लोग हो, चाहे वो एनिमल्स हों, कोई भी हो, वो सारे जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनको जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो उनको गिरा देती है, उनको ख़त्म कर देती है। क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो ये क्रम्बलिंग लाइफ, क्रम्बलिंग हार्ट जो है, यहाँ पर पोइट कहना चाह रहा है कि जो एनिमल्स हैं, जो वीक लोग हैं, जिनकी जो बहुत ज़्यादा वीक है, जिनके हार्ट्स बहुत वीक है, जिनकी लाइफ्स बहुत वीक है, बॉडीज़ बहुत वीक है, वो स्ट्रॉन्ग विंड आने से जो है वो गिर जाते हैं और वो जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए पोइट क्या कह रहा है, एवरीथिंग दैट इज़ वीक रिएक्ट्स बाय फॉलिंग डाउन। जो भी चीज़ वीक होती है वो गिर जाती है, एंड ब्रेकिंग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। जब बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, जब बहुत तूफान आता है, तो क्या होता है, ये जो वीक लोग होते हैं ये सबसे पहले गिरते हैं। तो ऐसे ही पोइट कह रहे हैं जो ये स्ट्रॉन्ग विंड है, इसके आने से जो ये वीक चीज़ें हैं, जो वीक एनिमल और वीक पीपल हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वैसे ही जैसे लाइफ में जब बहुत ज़्यादा एडवर्सिटीज़ आती है तो वीक पर्सन जो है उन चैलेंजेस को, उन एडवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और गिर जाते हैं। The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. अब यहाँ पर पोएट क्या कर रहा है, विंड गॉड को एड्रेस कर रहा है। ठीक है, विंड गॉड को एड्रेस करते हुए क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो विंड गॉड है वो बहुत पावरफुल है, और वो पावरफुल होके वो क्या कर रहे हैं, विनोज करते हैं। विनोज क्या होता है, विनोज इज़ द प्रोसेस जिसमें कि जैसे आपने कभी देखा हो विलेजेस में होता है, गेहूं को छानते हैं, मतलब एक उनका एक वो होता है विलेजेस में। लेट मी शो यू द पिक, जस्ट वेट अ मोमेंट। अब देखिए इस इमेज में ये 2 लेडीज़ हैं, इनके हाथ में कुछ, इनका इसको कैफ बोलते हैं शायद से। तो इस कैफ में क्या लगते हैं, ये ग्रेन डालते हैं और इसको ऊपर से छानते हैं, जिससे कि क्या होता है, हवा के उससे जो इसका कूड़ा होता है वो तो बहुत हल्का होता है, तो वो अलग होता जाता है और जो गेहूँ है वो अलग होती जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है पोएट ने क्या किया है, विंड गॉड को बोला है कि वो विनोज करते हैं। जैसे गेहूँ को अलग करते, वीक तो अपने आप ही अलग उड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर पोएट जो है गॉड को जो है एड्रेस कर रहे हैं, विंड गॉड को, और कह रहे हैं कि ये जो विंड गॉड है ये विनोज करते हैं। विनोज कर रहे हैं मतलब ये
लोगों को शिफ्ट करते हैं, उससे क्या होता है कि जब ये ऊपर बहुत तेज हवा चलाते हैं तो उससे क्या होता है, जो लोग वीक हैं वो गिर जाते हैं, क्रश हो जाते हैं, और जो स्ट्रांग लोग हैं वो अलग से रह जाते हैं और वो बच जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वीट से पोएट ने कंपैरिजन किया है लोगों का। वो कह रहे हैं कि जस्ट लाइक वी विनो द वीट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम टैफ, द विंड गोड सेपरेट द स्ट्रॉन्ग पीपल फ्रॉम द वीक पीपल। विंड के आने पे ही पता चलता है कि कौन कितना स्ट्रांग है। जब लाइफ में बुरे दिन आते हैं तभी हमें पता चलता है कि वी आर हाउ स्ट्रांग वी आर। हमें जो है स्ट्रांग बन के एडवर्सिटीज़ को फेस करना पड़ता है, बुरे दिनों को फेस करना पड़ता है। तो वैसे ही ये कब पता, हम कितने स्ट्रांग है कब पता चलता है, जब लाइफ में बुरे दिन आते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम कैसे उन सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं, कैसे उन सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये विंड गोड है विविनोज कर रहे हैं, वो भी किस लिए, उससे भी क्या पता चलता है कि कौन वीक है और कौन जो है स्ट्रांग है। एंड व्हेन देयर इज स्ट्रांग विंड, ऑल द थिंग्स दैट आर वीक फॉल एंड गेट क्रश्ड। ठीक है, जो वीक, जब भी स्ट्रांग विंड चलेगी तो उससे क्या होगा, वो जो वीक लोग हैं वो गिर जाएंगे और जो है क्रश हो जाएंगे। आगे पोएट कह रहे हैं कि ही वोंट डू वट यू टेल हिम। जो तुम उससे कहोगे वो वैसा नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि नहीं हवा अच्छे धीरे चलो, हमें नुकसान मत पहुंचाओ, ऐसा नहीं है। हम अगर उससे कुछ भी कहेंगे वो वैसा नहीं करेगी। मतलब जो होना है लाइफ में वो तो होके रहेगा, हमारे कहने या हमारे कुछ करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें जो है बस स्ट्रांग होकर उन चीज़ों को फेस करना है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स। तो यहाँ पर जो है पोइट एडवाइस कर रहा है। पोइट क्या कह रहा है कि एडवाइस कर रहे हैं हमको कि कैसे हमें उन चीज़ों को फेस करना है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें विंड को जो है अपना फ्रेंड बना के रखना है। मतलब हमें लाइफ में जो मुश्किल वाले दिन आएंगे, जो एडवर्सिटीज़ आएंगी, उनके साथ जो है उनका सामना करना होगा। तो हमें सामना करना है, मतलब हमें उनसे फ्रेंडशिप कर लेनी है, हमें उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना है। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हमको लिसन नहीं करेगी, ही वॉन्ट डू वट यू टेल देम। तो वो ऐसा नहीं है कि आप जो कहोगे वो वही सुनेगी और वैसा ही करेगी। जो भी चीज़ है वो तो होनी है, दे विल कम। सो वी ओनली हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इसीलिए पोइट जो है हमें सजेस्ट कर रहा है, कह रहा है कि लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। पोइट कह रहे हैं कि हमें तेज हवाओं से बचने के लिए अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। और हमें कैसे प्रिपेयर करनी होगी, वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। हमें बहुत स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाने होंगे। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। और हमें क्या करना है, हमें जो दरवाजे हैं अपने घरों के उनको बहुत फर्मली जो है क्लोज कर देना है, बंद कर देना है, सो दैट कि जो हवा है वो अंदर ना आ सके और चीज़ों को नुकसान ना पहुंचा सके। तो जब बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर तो स्ट्रांग बने हुए हैं, तो हमारे घर हमें पता है कि नहीं गिरेंगे। अदरवाइज जो वीक होम्स होते हैं वो तो गिर जाते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग होम्स होते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, दरवाज़ों को बहुत फॉर्मली, बहुत अच्छे से जो है क्लोज कर देते हैं, ताकि हवा जो है अंदर ना आ जाए और कोई हमें जो है नुकसान ना पहुंचा सके। और फिर वो क्या कहता है, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। अब पोइट कह रहे हैं कि हमें जो है अपनी बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमें अपने हार्ट्स को जो है स्ट्रॉन्ग करना होगा। हमें अपने हार्ट्स को ऐसा कर देना चाहिए कि वो इतने फॉर्म हो जाए कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, तैयार रख सके। और एक बार जब अगर हम स्ट्रॉन्ग हो गए तो चैलेंजेस क्या हो जाएंगे, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। कह रहे अगर हम खुद स्ट्रॉन्ग हो गए, हमने स्ट्रॉन्ग होम्स बना लिए, हमने दरवाजे बंद कर दिए अच्छे से, ऐसे ही अगर हमने अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, हम रेडी हो गए हैं एडवर्सिटीज़ वाले डेज़ को फेस करने के लिए, लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया है हमने और उनको बहुत ही स्ट्रांगली हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और उससे उनको फेस कर रहे हैं, तो देखना ये जो विंड है ये हमारी फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। और जब एक बार फ्रेंड बन जाती है तो ये फिर हमें परेशानी नहीं देगी। तो पोइट आगे कह रहे हैं कि विंड क्या करती है, विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जहाँ कहीं पर थोड़ी सी मतलब फायर होती है, आग होती है, तो जब हवा चलती है तो क्या होती है,
जो वीक फायर है, जो थोड़ी बहुत छोटी बहुत जो आग होती है उसको वो ब्लोज आउट कर देती है, बुझा देती है। तो कहते हैं कि विंड जो है वीक फायर्स को तो बुझा देती है, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लोरिश। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग जो फायर होती है, बहुत जहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लग रही होती है, तो उसको क्या करती है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, और भी ज़्यादा फ्लॉरिश कर देती है, जिससे क्या होता है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके जो है वो सब जगह वो आग फैल जाती है। तो कह रहे कि विंड यहाँ पर जो है पोइट एग्जाम्पल दे रहे कि आग को भी, मतलब अगर वीक फायर है, थोड़ी सी आग है, तो उसे तो बुझा देगी हवा, लेकिन अगर आग बहुत ज़्यादा लग रही है तो वो उसे और ज़्यादा बढ़ा देती है, और ज़्यादा उसे फ्लॉरिश करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो अब आगे पोइट यही कह रहे हैं कि अगर हम इसकी हर रोज़, ये जो विंड है, अगर हम इससे फ्रेंडशिप कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी है। मतलब अगर हम स्ट्रांगली होकर लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं, लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे क्या होते हैं, हम और ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं, हम स्ट्रांग बन के और ज़्यादा उभरते हैं। तो कहते हैं कि इसकी, और अगर हम स्ट्रांग बन के उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तो हम उनके फ्रेंड बन जाते हैं। तो पॉइंट उसी तरह से कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो विंड है, अगर हम इससे फ्रेंडशिप करते हैं, मतलब अगर हम एडवर्सिटीज़ को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, इससे हम और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। तो लास्ट में कह रहे वी प्रेज हिम एवरी डे। तो विंड इज़ गॉड एंड वी प्रेज एवरी डे, क्योंकि विंड जो है हमें एक लेसन सिखाती है, हम इसकी प्रेज़ करते हैं क्योंकि ये हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, और हमें जो है लाइफ को बेटर तरीके से जीने की हेल्प करती है, हमारी जो है लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर बना देती है। तो वी प्रेज हिम एवरी डे। So this is your poem Wind. I hope you all must have understood. Thank you.